नमस्कार। अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। जब से जम्मू और कश्मीर राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तब से महाजन, खत्री और सिख समुदाय के लिए ज़मीन खरीदना मुश्किल हो गया है। और ये जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है, ये जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 133H के कारण, जिसके तहत जो है ये कम्युनिटियों को अभी ज़मीन खरीदना एक तरह से इनको मना कर दिया गया है। वो खरीद नहीं पा रही हैं, जिसके लिए इन कम्युनिटी में एक बहुत विरोध की भावना भी है कि यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद भी जो है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रघुनाथ मज़ार के प्रधान श्री सुरेंद्र महाजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे इनकी इस बारे में प्रतिक्रिया लेते हैं। धन्यवाद आपका। ये जो एक्ट बना, ये पिछले दिनों उन्होंने एक्ट को इसको लागू किया, ये कोई एक्ट ठीक नहीं है। देखिए, जब जम्मू का महाजन पंजाब में जगह ले सकता है और जम्मू वाला जम्मू में क्यों नहीं ले सकता? ये इन्होंने 3 बलादरी हैं जो उनको कहा है कि महाजन, खत्री और सिख भाई, कि ये जम्मू में जगह नहीं इनकी रजिस्ट्री हो सकती। क्यों? ये भेदभाव क्यों है? ये भेदभाव क्यों है? अगर हमारा 370 टूटी, उसके बाद हुआ जी जब जीएसटी लगा, इन्होंने कहा 1 नेशन 1 टैक्स। अब अगर उसके बाद हमारी ड्यूटी बनी और उस पर जब सेंटर के सारे रूल इस पे लागू हैं, बाकी जगह भी सारे हैं, फिर जैसे 1 नेशन 1 टैक्स, ऐसे 1 एक्ट 1 नेशन क्यों नहीं? कि क्यों नहीं एक जैसा एक्ट जो सारा है, पंजाब में अलग है, जम्मू में अलग है, वो क्यों है? मगर इससे क्या होता है, जो आपस में बलादरी होती है उनमें एक रोष की लहर आती है, उन पे एक गुस्सा आता है, भाई हमारे पे बंदिश क्यों है? जब पिछले दिनों ड्यूटी बनी, जो 15 साल के इधर रह रहे थे उनको डोमिसाइल दिए कि वो अपनी जगह ले सकते हैं, और जो जम्मू कश्मीर के ये बलादरी हैं, क्या इन पे बैन क्यों? मगर ये इस पे सेंटर ने बहुत जल्द गौर करना चाहिए, और जो भी एक्ट बने वो सबके लिए एक बराबर बने। इसमें पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक के लिए एक एक्ट, दूसरे के लिए दूसरा एक्ट। ये एक गलत बात है। हम कहते हैं, हमारे इधर बीजेपी के भी लीडर हैं, उन्होंने भी उसमें महाजन भी हैं, सिख भी हैं, खत्री भी हैं, और पार्टी भी हैं, उसमें भी सारे लीडर हैं। मगर इस वक्त सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, वो है। हमारे बीजेपी वाले क्यों नहीं इस चीज़ के आगे प्रोजेक्ट करते? क्यों नहीं इस पर बात करते? भाई क्यों भेदभाव हो रहा है? देखिए, कुछ इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, ड्यूटी बनती है। अगर कोई ऐसा एक्ट आता है उसको सॉल्व करने में इनकी भी ड्यूटी बनती है। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस एक्ट को जल्दी से जल्दी देखें और इस एक्ट को ख़त्म करें और नया एक्ट लाएं, जिस पे ये तीनों बलादरियों को कोई लैंड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए, हमारी महाजन सभा हैं, उन्होंने भी सुनने में आया रिप्रेजेंटेशन दी है, बाकी खत्री भाइयों ने भी दी होगी, सिख भाइयों ने भी दी होगी। उस पर एलजी साहब को गौर करना चाहिए और इस चीज़ को समाधान निकालना चाहिए और नया एक्ट लाना चाहिए। देखिए, हम जब सेंटर के साथ हर वक्त खड़े हैं, जो एक्ट आता है, जो ड्यूटी बनने के बाद जो एक्ट लगे, चाहे उसका नुकसान हुआ चाहे उसका फ़ायदा हुआ, हम सब ने उसको माना। मगर ऐसे कानून बनाने से एक गलत भेदभाव नज़र आता है। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेरी यही है। एलजी साहब तक जब बात पहुंची तो उन्होंने आश्वासन भी दिए, उसके बावजूद भी इस मसले का निपटारा नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि कौन ऐसी, कहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, या कौन लोग ऐसा लगता है कि जो कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला हल ना हो? देखिए जी, ये मेरी बात नहीं, मैं इस सिलसिले में अपने महाजन सभा के प्रेसिडेंट श्री रमेश गुप्ता जी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि हमारा इस पर क्या रोल रहा है। और हो सकता है जो बाकी दुलादरी हैं, खत्री भाई, सिख भाई, उनकी जो संस्था है, उन्होंने एलजी साहब से अप्रोच की होगी, उन्होंने उनको इंश्योरेंस दी होगी।
अगर एलजी साहब ने उनको इंश्योरेंस दी है, इस पे जल्द से जल्द इसका निपटारा करना चाहिए था, इसको नए एक्ट को लाना चाहिए था। देखिए, एक बात हो सकती है, कोरोना भी आ गया, हो सकता है कोरोना से भी थोड़ा डिले हुआ होगा। ये कोरोना महामारी जो आई है, पिछले साल भी आई है, इस साल भी आई है, इससे भी लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है और हो सकता है इससे भी थोड़ी डिले हुआ है। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले इस चीज़ को सोचा जाए, बाकी चीज़ छोड़ के, और इसका निपटारा किया जाए, इसका हल किया जाए, नया एक्ट लाया जाए और लोगों को एक जैसा, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। ये नहीं कि एक बिरादरी के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, ये कानून नहीं होना चाहिए। इन सब में आप बीजेपी का क्या रोल देखते हैं? देखिए जी, बीजेपी की सरकार है सेंटर में भी, और इधर भी हमारे बीजेपी के लीडर हैं। उनमें महाजन भी हैं, खत्री भी हैं, सिख भी हैं। क्या उनको भी इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए था? उन्होंने भी इस पे एक्शन लेना चाहिए था। उनके अपने हाई कमांड से बात करनी चाहिए थी, भाई इस चीज़ को जल्दी से जल्दी निपटाओ। अगर उन्होंने नहीं लिया तो फिर उनकी ये गलती है। उन्होंने इस पे ज़रूर लेना चाहिए था और बताना चाहिए था कि जो भी कोई एक्ट बनता है वो सारे हिंदुस्तान में एक ही होता है। ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में वो गलत होगा, पंजाब में वो कुछ होगा। इसके लिए इनको भी आगे आना चाहिए और इस एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। और हर आदमी जो ज़मीन ले सके, किसी को ज़मीन लेने में कोई पाबंदी नहीं हो, ना कोई रुकावट होनी चाहिए, और किसी बिरादरी के ऊपर ऐसा एक्ट नहीं बनना चाहिए। जैसे पिछले दिनों देखा गया कि वाइन ट्रेडर्स को लेकर एक बड़ा लंबा इशू चला कि जिससे उनके लाइसेंस जो हैं वो रद्द कर दिए गए। इस बीच में बीजेपी ने बड़े आश्वासन दिए थे कि वो जम्मू की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको सफ़र नहीं होने देंगे। उनके अश्योरेंस के बावजूद भी जो है उसको उन्होंने वाइन ट्रेडर्स के साथ जो उनको बड़ी मुश्किलें पेश आईं। इसी तरह मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो और भी बिजनेस कम्युनिटी हैं हमारे जम्मू की, तो क्या उनके लिए बीजेपी कुछ कर पा रही है या नहीं? देखिए जी, जो पीछे वाइन एसोसिएशन के साथ हुआ, ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। देखिए, जो 100 साल से काम कर रहे थे, 150 साल से काम कर रहे थे, 60 साल से काम कर रहे थे, किसी का बिजनेस ख़त्म करना एक उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता है लाइफ का। ये झटका कोई कम नहीं उनको हुआ, बहुत बड़ा झटका हुआ। ऐसे व्यापार ख़त्म करने उससे एक हर बिजनेसमैन को एक झटका होता है। मैं ये बिजनेसमैन बात कर रहा हूँ कि ये एक झटका, कई लोग इस झटके को बर्दाश्त नहीं करते, कई तो बेचारे ख़त्म हो जाते हैं इस झटके से। उनकी रोजी रोटी यही होती है, उनकी कमाई का साधन यही होता है। मगर ये जो पिछले दिनों हुआ, इसमें बीजेपी से भी अप्रोच हुई, मगर उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। वो बेचारे सड़कों पे आ गए। जो आज कहते हैं ना, जो आज अर्श पे था वो फर्श पे आ गया। उनके साथ, बेचारों के साथ ये हुआ। ऐसे कल को और किसी ट्रेड के साथ भी ऐसे हो सकता है, मगर गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जहाँ उनका पुनर्वास, उनके लिए कोई चीज़ देखनी चाहिए। लो जी, आपको ये व्यापार नहीं, जो दूसरा व्यापार दिया, दूसरा बिजनेस दिया, जिससे हमें ये प्रॉब्लम है, वो बैठ के एक टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए, जिससे बातचीत से अगले को भी कुछ पता चले। मगर ऐसा गवर्नमेंट ने ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। इससे जम्मू में लोगों को रोष होगा। अब देखिए, 200 कितनी दुकानदार थे, वो बेचारे बेले हो गए। कई तो बेचारी लेडीज़ थी जिनकी कोई रोजी रोटी का जरिया नहीं था, कई बेचारी वो भी बर्बाद हो गए। मगर ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। ये इनको सोचना चाहिए, किसी की रोजी रोटी नहीं ख़त्म करनी चाहिए। तो अंत में सर, आप क्या अपील करेंगे यहाँ के प्रशासन से? मैं एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो लैंड का कानून है, इसके लिए एक्ट बनाया जाए, इसमें चेंजेस लाई जाए। जैसे सबको हक है ज़मीन खरीदने का, ऐसे महाजन बिरादरी, खत्री बिरादरी, सिख बिरादरी, सबको वैसा ही हक होना चाहिए। किसी पे भेदभाव नहीं होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, एक ही कंट्री में रह के, एक ही
जगह रह के एक के साथ कुछ एक्ट दूसरे से कुछ एक्ट, वो ठीक नहीं होता। उससे लोगों में एक निराशा आती है और लोगों में एक नफरत आती है। और इससे मेरी यही उनसे हाथ जोड़ के विनती है, इसको जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करना चाहिए, नया लाना चाहिए। ठीक है, कोरोना काल में कोई देरी हो गई होगी, कोरोना की लहर जो बड़ी सख्त थी, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने और डॉक्टर्स ने और सिविल सोसाइटी ने बड़ा अच्छा काम किया, जो इसकी लड़ाई के साथ हम लड़ सके और इस महामारी को फैलने में रोक सके। फिर भी कई लोगों की जानें गई, कीमती जानें गई। जिनकी जानें गई हैं वो वापस तो आएंगे नहीं, मगर उनके घरों का भी देखो क्या है। मगर इस पे ये ठीक है, हम कहते हैं डिले हो गया, अब कोरोना भी इसका भी ग्राफ ठीक हो रहा है, हो भी गया, बाजार भी खुल गए हैं। अब इसको आगे इस पे सोच विचार करना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी हल निकालना चाहिए। जैसे कि अभी आप बातचीत सुन रहे थे श्री सुरेंद्र महाजन जी से, उन्होंने साफ तौर पर यही रिक्वेस्ट की है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि सबको बराबर हक मिलना चाहिए और ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में सेक्शन 133H को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए।